वक्त दुनिया में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, यानी इजराइल वर्सेस ईरान। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त घमासान छिड़ चुका है। इजराइल की तरफ से ईरान पर पहले हमला किया गया और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई देशों पर हमला कर दिया है और जबरदस्त इस वक्त संघर्ष नजर आ रहा है कई सारे देशों में, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। पूरी खबर अब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की इस वक्त की पहली और बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बड़ी खबर है ईरान की ओर से इजराइल पर ड्रोन हमले किए गए हैं। देखिए, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है, ये ईरान ने खुद कहा है। ईरान की ओर से इजराइल पर ड्रोन हमले किए गए हैं, क्योंकि पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बाद इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया गया, जिसको लेकर खुद ईरान ने इस बात की पुष्टि की है। ईरान की ओर से यह हमला किया गया है और भारी नुकसान इजराइल में भी हुआ है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, वहां पर तमाम स्कूल और जो भी सार्वजनिक जगह हैं उनको बंद कर दिया गया है, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, लोगों को सचेत कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। और इस हमले के बाद न सिर्फ दो देशों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया है, खराब हो गया है। वीडियो आपके सामने है, विजुअल आपके सामने है, और ये विजुअल जो है ये अभी अभी जारी किया गया है। इस विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, सैटेलाइट तस्वीर है जो हमले के दौरान की शूट की गई है। उस वक्त आपको इस तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस प्रकार से हमला किया गया और हमले के बाद वहां पर क्या कुछ माहौल है, किस प्रकार से वहां पर जो धुआं है या जो गुबार है वो बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमला इतना घातक और इतना खतरनाक था कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अचानक इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस प्रकार से हमले किए जाएंगे। हालांकि पिछले कई दिनों से एक जो चक्रव्यूह है वो अमेरिका की तरफ से रचा जा रहा था। ईरान पर पूरी तरीके से हमले करने की पूरे आसार थे, लेकिन यह नहीं था कि भाई इजराइल हमला करेगा। इजराइल ने हमला करने के बाद एक बार फिर से सनसनी मचा दी है, और यह सनसनी तब भी और डबल हो गई है जब ईरान ने जवाब में कई देशों पर हमला किया है। कई देशों पर हमला इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका के कई एयरबेसेस बाकी देशों में हैं, जो आस पड़ोस के देश हैं, जिसमें कुवैत है, अबू धाबी है या बाकी अन्य देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, इराक है। उन जगहों पर ईरान की तरफ से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए उन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यह संघर्ष छोटा मोटा संघर्ष नहीं। अमेरिका ने और इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि जब तक ईरान में सत्ता नहीं बदलती, जब तक ईरान में पूरी तरीके से रिजीम चेंज नहीं होता या परमाणु जो वहां पर शक्ति है, ईरान लगातार परमाणु शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, उस मामले में भी इजराइल का जो लगातार मंशा है वो जाहिर यहां पर नजर आ रही है। तो फिलहाल ईरान की ओर से इजराइल पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, दोनों तरफा हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। कई बाकी देशों ने, कुछ देशों ने ईरान का समर्थन किया है और कुछ देश इजराइल के समर्थन में भी हैं। लेकिन देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट में यह तनाव कहां तक जाता है, कहां तक और बढ़ता है, कितने दिनों तक जाता है, और अगर आगे बढ़ेगा तो क्या क्या कुछ और देखने को मिल सकता है। ये कहां तक इसकी आंच पहुंचेगी, क्या सीमित रहेगा या और भी देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन उन देशों ने अभी से बिल्कुल हमला नहीं किया है, क्योंकि उन देशों के एयरबेसिस पे हमला हो चुका है जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेसिस हैं। मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा आपको। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर इस समेत बहुत सारे देशों पे जो है वो हमला किया है। तो देखिए, फिर से एक अपडेट आ रही है मेरे पास और मैं अपडेट आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको अपडेट बताना चाहूंगा। कुवैत, कतर जैसे देशों पर एक बार फिर से धमाके सुनाई दिए गए हैं। कतर और बहरीन में फिर से धमाके हुए हैं। दो ऐसे बड़े देश हैं जहां पर धमाके हुए। ईरान, इराक, कुवैत, कतर में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कतर और बहरीन में फिर से धमाकों की आवाज सुनी गई है और ईरान, इराक, कुवैत, कतर में एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो भी वहां पर एयर स्पेसेस हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि हमले में कोई भी आंच ना आए या कोई भी एरोप्लेन या कोई भी वहां पर ट्रैफिक हो उस पर कोई इसकी आंच ना आए। इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, ईरान ने मिडिल ईस्ट में करीब करीब 7 से 8 देशों पर हमला किया है। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए कई देशों पर और उनके एयरबेसिस पर, जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेसिस हैं
उन पर हमला किया है और काफी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। कई सारी इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया है। ईरान में पहले काफी नुकसान हुआ है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि कई ईरान के टॉप कमांडर्स, ईरान के टॉप नेता, जिनके घरों पर, जिनके दफ्तरों पर, जिनके कार्यालयों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति के दफ्तर पर या उनके घर पर भी, उनके आवास पर भी हमला किया गया है। तो कुल मिलाकर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने ये जो मोर्चा खोला है, ये शेर की दहाड़ के नाम से जो ऑपरेशन खोला है, ये आगाज तो इसका हो चुका है, लेकिन अंजाम कहां तक जाएगा ये देखना होगा। हालांकि ईरान ने भी ये कहा है कि शुरुआत आपने की है, इसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, इसका समापन हम करेंगे। लेकिन क्या ईरान यहां पर उतना शक्तिशाली है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर वो हमला कर सकता है? इसके साथ साथ ईरान ने एक जिद और भी मोड़ ली है, क्योंकि जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं वहां वहां पर हमला किया है और वहां वहां पर हमला करके आसपास में जो नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो देश भी इस वक्त हड़कंप में होगा। उन देशों में भी लोगों को एडवाइजरीज जारी की गई हैं कि आप हमलों से बच के रहिए, अगर और हमले होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ईरान ने जो पहल की है, इस पहल में ईरान कहां तक फंसता है ये देखना होगा। इजराइल वर्सेस ईरान, दुनिया में घमासान, यानी मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के साथ साथ बाकी देशों में भी घमासान हो रहा है और ये बहुत ही घातक परिणाम लेकर आने वाला है। आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर इस वक्त है, इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, तेल अवीव में हमले में कई बसों में आग लगी है। तेल अवीव में बड़ा हमला, बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला किया गया है। ईरान ने तेल भंडारण को निशाना बनाया है। देखिए, तेल भंडारण को निशाना बनाया है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त हमला और हमले में कई बसों में आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से अभी हमला हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बहरीन की तस्वीरें आपके सामने हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहरीन में भी जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से किया गया है और ईरान ने जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस बने हुए हैं, जहां जहां से अमेरिका अपनी रणनीति तैयार करता है, सैन्य रणनीति तैयार करता है, जहां जहां से वो देशों को घेरने का प्लान तैयार करता है, उन जगहों को सीधा ईरान ने हमला किया है, अटैक किया है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि ईरान पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर तैयार था। हालांकि अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि एयर बेसिस पे हमला होगा, कुवैत में हमला होगा, कतर में हमला होगा, बाकी देशों में हमला होगा, दुबई में हमला होगा, यूएई में हमला होगा। ये कभी अमेरिका की तरफ से नहीं सोचा गया होगा, लेकिन इस वक्त ईरान ने ये करके दिखाया है। ईरान ने ये कोशिश की है, लेकिन इसके परिणाम जो मैं लगातार आपको बार बार बता रहा हूं कि बहुत खतरनाक और घातक हैं। ईरान इस वक्त उस संकट में गुजर रहा है, उस संकट में घिर चुका है जहां पर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। महाभारत वाला चक्रव्यूह आपने सुना होगा, उस चक्रव्यूह के आसपास ईरान घूम रहा है और अगर सभी देशों ने ये कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, जिन जिन देशों पर ईरान ने हमला किया है, वहां पर अगर वापस प्रतिक्रिया होती है तो बहुत जबरदस्त ये युद्ध जैसे हालात जो है वो बन सकते हैं। और अगर युद्ध जैसे हालात बनेंगे तो कई देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला जो किया गया, उसकी तस्वीरें, धुआं, गुबार, ये आप अंदाजा लगाएंगे कि हमला छोटा मोटा हमला नहीं है, ये कोई ड्रोन सा हमला नहीं है, ये बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बड़े बड़े जो उपकरण हैं उनके जरिए हमला किया गया, जिससे इतने बड़ी मात्रा में वहां पर धुआं, गुबार, क्योंकि एयरबेस है, ऐसे में वहां पर कई सारे केमिकल्स हैं, कई सारी जो चीजें हैं वो एयरबेस में होती हैं, वहां पर बाकी जो फ्यूल है वो होता है, तो जाहिर है वहां पर हमला किया है। उसके बाद, हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल भंडारण को ईरान ने निशाना बनाया है कई जगहों पर और ऐसे ही सिलसिला अगर आगे बढ़ता जा रहा है तो एक बहुत बड़े संकट में दुनिया जो है वो इस समय घिरती जा सकती है अगर सभी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरीन में अमेरिकी बेस पर भी ईरान का हमला हुआ है।
MH1 न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है क्योंकि दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है वो MH1 न्यूज पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कहां कहां हमले हो रहे हैं, हमलों के बाद की तस्वीर क्या हो रही है वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको और डिटेल में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कहां कहां पर हलचल मची हुई है और कहां कहां पर क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है। आप मैप पे देखिए जरा, ये एक तरफ आपको इजराइल नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको ईरान नजर आएगा। बिल्कुल ईरान आपको बिल्कुल उस साइड नजर आएगा और इजराइल यहां पर है। लेकिन जब इजराइल और ईरान के बीच ये सीधा संघर्ष है, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, तो इस बीच कई सारे देश बीच में जो हैं इसमें हैं और उन देशों पर सीधा असर नजर आ रहा है। यह पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है, मिडिल ईस्ट का इलाका है जो इस वक्त पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। और मैं आपको बता दूं, ईरान ने जब वापस इजराइल पर हमला किया या इजराइल के साथ साथ बाकी देशों पर जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं उन पर हमला किया है, वहां पर उन तमाम चीजों के मैप के जरिए ये देखिए आप, इधर ईरान, इजराइल, बीच में कुवैत है, कतर है, इसके साथ साथ यूएई है, बहरीन है, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं मैप के जरिए। इजराइल के बिल्कुल करीब में आपको जॉर्डन का देश दिखेगा और इसके साथ साथ में आपको कुछ और देश दिखेंगे, सऊदी अरबिया है, इसके अलावा कुवैत है, कतर है और साथ साथ सऊदी अरबिया यहां पर है। ऐसे तमाम देश हैं जिन पर हमला किया गया है। इसके साथ साथ बहरीन है, ईरान तो है ही है और जॉर्डन भी इसमें शामिल है जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। और ये कुल मिलाकर जो पूरा मैप आप देख पा रहे हैं, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, इस पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जिस भी देश के लोग इस इलाके में रहते हैं या इन इलाकों में रहते हैं, उन तमाम लोगों को अलर्ट मोड पर रख दिया है कि आप अलर्ट हो जाइए। उनके लिए एडवाइजरीज भी जारी की गई है। इसके साथ साथ भारत ने भी इन तमाम जगहों पर जहां जहां पर भारत के युवा पढ़ाई के चलते, शिक्षा के चलते रहते हैं या इसके अलावा कामकाज, बिजनेस या बाकी अन्य चीजें हैं, उनको भी अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरीज जारी की गई है MIA की तरफ से। और वहां के भारतीय दूतावास को अलर्ट कर दिया है कि आप जल्द से जल्द उन छात्रों के साथ संपर्क साधिए। उनके साथ संपर्क साधने के बाद आप उन छात्रों को वापस भारत लौटाइए, देश लौटाइए, वतन लौटाइए, क्योंकि वहां पर दिलों की धड़कन इस वक्त सबकी तेज हो गई है और क्योंकि जबरदस्त हमले हो रहे हैं। और अगर क्योंकि आप एक तरफ जहां इजराइल को देख रहे हैं और काफी दूर आप ईरान को देख रहे हैं, और अगर हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं, ईरान की तरफ से हमलों को एक्सेलरेट किया जाता है, तो यहां पर कुवैत है, यहां पर कतर है, यहां पर सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इसके अलावा बाकी अन्य देश हैं, इन तमाम देशों पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। और अगर इन देशों ने भी यहां से वापसी हमला करना शुरू कर दिया, अगर ईरान पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरा ये मामला जो है वो जाने वाला है, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी खबर है आपके स्क्रीन पर, ईरान के मिनाब में स्कूल पर इजराइल का हमला किया गया है। एक और बड़ा हमला, हमले में मरने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें, इजराइल के हमले में 50 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गया है। माहौल जो है वो गर्मा गया है। लोग वहां पर आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आगे क्या होगा, क्या फिर से हमले किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस वक्त माहौल बहुत तनावपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया, जिसमें ईरान की मीडिया ने भी ये माना है कि वहां पर हमला किया गया और 50 से ज्यादा छात्र अभी तक जिनकी मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो असेसमेंट है वो लगातार हो रहा है, वो आकलन हो रहा है। इतना जल्दी असेसमेंट होना इतना आसान नहीं है। जब तक ना सभी रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग जगहों से, तब तक इस चीज को हासिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया पर आ रही हैं, वेबसाइट्स पर आ रही हैं, फोन कॉल्स पर आ रही हैं या सोशल मीडिया के बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म से वहां पर जो खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि माहौल बहुत खराब है और जितना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा घातक होगा, उतने ज्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं, उतने ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। दुनिया में इसका असर पड़ सकता है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है, तेल भंडारण पर इसका असर पड़ सकता है, तेल की जो सप्लाई जो सबसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में होती है उस पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा जो भारतीय या जो किसी भी देश के इन देशों में फंसे हुए लोग हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत ने भी फिलहाल ये कोशिश की है कि जल्द से जल्द अपने लोगों को वतन लौटाया जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है। इजराइल में करीब करीब 20,000 भारतीय काम कर रहे हैं, करीब करीब 20,000, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें स्कूली छात्र भी हैं। उसमें कुल मिलाकर कहना है कि अमेरिका और इजराइल का जो एजेंडा है ईरान को लेकर, वो है वहां की परमाणु शक्ति को खत्म करना, वो है वहां के यूरेनियम भंडारण को खत्म करना, ध्वस्त करना। और उसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच एक वैचारिक लड़ाई भी पिछले कई सालों से बनी हुई है। आइडियोलॉजिकल फाइट दोनों देशों के बीच हो। एक और बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान सामने आया है। इस वक्त बड़ी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर नतीजे सामने आए हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए युद्ध रुकना चाहिए। ये भी फ्रांस ने कहा है ये जंग तुरंत रुकनी चाहिए। रूस के बाद अब फ्रांस का बयान भी आया है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ये बहुत बड़ा बयान, वो भी उस वक्त जब दुनिया में तनाव है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की, दुनिया की शांति के लिए इसको रोकना चाहिए, युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए, इसको बिल्कुल भी एस्केलेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं, बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे पहले रूस ने भी एक बड़ा बयान जारी किया था। रूस की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका वो देश, डोनाल्ड ट्रंप वो देश जो लगातार पूरी दुनिया में शांति की बात करते हैं, जो लगातार दुनिया में शांति बनाए रखने की बात करते हैं, अगर वही अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचाता है तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। हालांकि मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिका कई बार ऐसे भी करता है, कई देशों को युद्ध के उसमें डाल देता है, उसके बाद पीछे हट जाता है और उससे यह साफ तौर पर निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री करवाना चाहता है, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अपने हथियार बिकवाना चाहता है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और इसके साथ साथ यूएन की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हालांकि कई सारे देशों ने ये रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रुकवाया जाए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत भयानक और बहुत घातक, बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। कई देशों में इसका नुकसान हो सकता है, जो सप्लाई चेन्स हैं वो रुक सकती हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस बीच बयान दिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर नतीजे हैं। ये फ्रांस ने कहा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए युद्ध रुकना चाहिए, इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, ये जंग तुरंत रुकनी चाहिए, ये भी फ्रांस ने कहा है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो अभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने बयान दे रहे हैं। उसमें रूस भी शामिल है, उसमें फ्रांस भी शामिल है, उसमें कई ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ भी खड़े हैं और कई ऐसे देश हैं जो अभी फिलहाल न्यूट्रल भूमिका में हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये कहां की तरफ जाने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के हमलों के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, ईरान के हमलों के बीच इजरायली सेना ने भी एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के हमलों के बीच अब इजरायल ने भी अपनी सेना का बयान जो है वो सामने आया है। ईरान ने हमारी सीमा की तरफ मिसाइल दागे, इजरायल ने कहा। ईरान के हमलों के बीच ये बयान, और इस बयान में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि ईरान ने हमारी सीमा की तरफ मिसाइल दागे हैं, ये इजरायल ने कहा है। ईरान पर हमले और तेज किए जाएंगे, ये भी इजरायल ने कहा है कि अब और हमले तेज किए जाएंगे। जितना हमला ईरान की तरफ से इजरायल की तरफ होगा, इजरायल उतने ही बड़े पैमाने पर हमले वापस करेगा। और देखिए, जब बयानों की जंग चलती जाती है तब बयानों के साथ साथ मामला जो है वो सैन्य शक्तियों तक आ जाता है और यही कुछ इस युद्ध के दौरान में भी देखने को मिल रहा है।